नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लाजपत नगर में मौजूद हैं। लाजपत नगर में गौतम सरदाना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। तो यहां पर काफ़ी महिलाएं भी एकत्रित हैं और काफ़ी पुरुष एकत्रित हैं, काफ़ी समर्थक इनके एकत्रित हैं। सबसे पहले हम गौतम सरदाना जी से बात करते हैं कि कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार। देखिए, अभी लाजपत नगर में खड़े हैं हम और सुबह से मैं शहर के काफ़ी एरियो में होकर आया हूँ। बहुत ही जैसा कि जनता ने आदेश किया था, हिसार की मेरी बहनों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने जब पंचायत कर आदेश दिया था, उस आदेश के अनुरूप ही चुनाव प्रचार चल रहा है और हिसार की जनता स्वयं ये चुनाव लड़ रही है। और इस बार जो है पहली बार ऐसा होगा कि पॉलिटिकल पार्टियां पीछे रहेंगी और निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जो आपका ये भाई, आपका ये बेटा विजयी होगा। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी आप जो है पूरा दावा कर रहे हैं कि जीत हासिल करेंगे और जनता आपको जिताएगी। तो ऐसे में एक जनता के मन में सवाल ये आ सकता है कि बड़ी बड़ी पार्टियां तो अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं, पर लेकिन आपका घोषणा पत्र क्या है कि आप जीतते हैं तो हिसार के लिए क्या करने वाले हैं? मतलब कम शब्दों में बताया कि हिसार के लिए क्या होगा, हिसार की जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सच बोलने की आदत है, काम कराने की आदत है। बीच में रहता हूँ हिसार की जनता के और विधानसभा में भी गर्ज के बोलूँगा। और इनकी जो, क्योंकि मेरे पास एक 5 साल में मेयर रहा हूँ, मेयर के कार्यकाल में जितने मेरे अंडर कार्य आते थे मैंने किए हैं, और जो विधानसभा के अंडर कार्य आते जो पेंडिंग हैं उसकी भी मेरे पास पूरी सूची है। एक एक बताऊँगा तो समय लगेगा। इतना मैं बताता हूँ कि आज तक जितने हिसार के विधायक रहे हैं और उसका कंपटीशन करके देख लेना, हमेशा आपका जो विधायक है हमेशा फर्स्ट मिलेगा। जो अगर सरकार, कोई भी सरकार बनती है तो उसमें काम निकलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है निर्दलीय प्रत्याशी के लिए, तो क्या काम निकलवा पाएंगे? देखिए, 100% सरकार तो निर्दलियों की बनती आई है। पिछली सरकार भी आपने देखी कि निर्दलियों ने ही सरकार चलाई थी। उससे पहले भी कांग्रेस के टाइम में भी निर्दलियों ने ही सरकार चलाई थी। आज़ाद जब भी हिसार से, हमारे तो 96 में भी आज़ाद चुनाव जब महाजन साहब जीते थे तो कैबिनेट मंत्री बने थे। तो हिसार की जनता ने जो इस बार ठान रखा है, जो 96 वाला चुनाव बना दिया है, तो इस बार जो है, और 96 में भी काम हुए थे और अब भी होंगे। और काम जो है, काम कराने मुझे आते हैं और वो कहते हैं ना, हर आग से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है। तो गौतम जी ने साफ कहा है कि काम कराने उन्हें आते हैं, काम चाहे कोई भी सरकार हो वो करवा के रहेंगे। और 96 की जो है, जो 96 में हुआ था वैसा ही दोहराने की उम्मीद वो कर रहे हैं और मंत्री भी बनेंगे, जीतने की उम्मीद है और जीतने के बाद मंत्री की भी उम्मीद है। महिलाएं कुछ एकत्रित हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। माता जी, आप बताएं कि गौतम सरदाना जी को हिसार वोट क्यों दें? हम इनको अच्छा उम्मीदवार सोच रहे हैं और हमारे हर काम में साथ देंगे, हमें पूरा विश्वास है, हम यही चाहते हैं कि और तो काफ़ी पूरा सहयोग दें। पहले नंबर पे लेडीज़ के लिए काम निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। लेडीज़ के साथ अगर जेंट्स साथ मिलके करें तो काम आसानी हो जाती है, इसलिए लेडीज़ के साथ आप पूरा सहयोग दें। थोड़ा साइड होगा प्लीज। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई गौतम सरदाना जिंदाबाद, भाई गौतम सरदाना जिंदाबाद। बटन कहाँ दबाओगे? गौतम सरदाना के समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि गौतम सरदाना को लेकर कैसा माहौल चल रहा है और क्या कारण है जो कहते हैं कि गौतम सरदाना को वोट दिया जाना चाहिए। बताएं नवीन जी, बताएं कि क्या कैसा माहौल जो है आपको देखने को मिल रहा है पूरे हिसार के अंदर, और क्या लगता है कि गौतम सरदाना को वोट क्यों दिया जाना चाहिए? हिसार के अंदर माहौल इस वक्त बहुत बढ़िया है। सभी बिरादरियों के लोग एकजुट होकर चल रहे हैं। यहाँ आपके सामने भी सभी बिरादरियों के लोग मिलेंगे और गौतम जी ऐसे शख्स हैं जो 24 घंटे हमारे बीच में मौजूद रहते हैं। आप चाहे आधी रात को इनकी बेल बजा दो, ये आपके साथ तुरंत किसी भी काम के लिए चल पड़ेंगे। आपको दूसरे प्रत्याशियों को लेकर मतलब क्या ऐसा नहीं लगता है? दूसरे प्रत्याशियों से मिलने के लिए भी आपको 1-1 महीना लग जाएगा और हो सकता है मुलाकात हो भी ना उनके साथ आपकी। तो आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि गौतम सरदाना को क्यों वोट दिया जाना चाहिए?
देखिए पिछले आपने निवर्तमान मेयर गौतम सरदाना जी ने पिछले 5 वर्ष जनता के बीच में रह के, मेयर होने से पहले भी 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार लगता था और मेयर बनने के बाद 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार लगाया पूरे 5 साल, और 24 घंटे उनके लिए तैयार सेवा की, उनके लिए दोपहर को निगम में काम किए, फिर शाम को जो भी कार्य रहते थे वो थे, सारा दिन उनकी सेवा में लगे रहे 24 घंटे, और दरवाज़ा हमेशा खुला रहा। कोई गौतम सरदाना से मिलने के लिए कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी, किसी को कोई समय की ज़रूरत नहीं है, कोई समय नहीं देखेगा, एकदम से क्या होगा, बिना हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के वो दरवाज़ा खोलेगा तो उसको सामने मेयर गौतम सरदाना नजर आते थे। तो इसीलिए हमेशा जनता के बीच में रहने के लिए, गरीबी को सेवा करने के लिए, और स्थानीय सरकार के अंदर जो भी कार्य रहे इनके, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वो पार्क की व्यवस्था हो या स्ट्रीट लाइट का कार्य हो, जो स्थानीय सरकार के कार्य थे, जो जहाँ तक वो कर चुके थे उन्होंने वो कार्य किए, और अपनी जो है ऊपर अपने जो राज्य सरकार जो कार्य थे उन्होंने अपने एजेंडे उनको दिए और वो पेंडिंग पड़े हैं। हिसार की जनता ने देखा कि ये आदमी जो है इसकी नीयत कार्य करने की है, तो इसीलिए क्यों ना इसको विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजा है। 10 तारीख को बड़ा जन समूह आया था, उन्होंने हर बिरादरी के उसके अंदर व्यक्ति हर वर्ग का था, आपने भी देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा। बस लोगों ने एक ही बात कही कि गौतम सरदाना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आवाज़ आई पूरे जन समूह की, और इतना रोष था लोगों का स्थानीय विधायक के प्रति, जो पूर्व विधायक रहे, उनके कार्यों को लेकर, और बस वो ये चाहते थे, क्योंकि जो भी व्यक्ति गया उसे वहाँ नकारा गया बिल्कुल, और उसके साथ उनके साथ आज जो एक प्रत्याशी हो रहा है मैदान के अंदर, उसके द्वारा घर में नकारा गया। और अब जो प्रत्याशी बड़े घराने से आ रहे हैं, आप देखेंगे कि उनको तो गेट से ही नकारा जाएगा। अगर बाई दिव्य अगर वो बन गए, पहली बात तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि गौतम सरदाना एक तरफ का माहौल है, अगर वहाँ गेट से ही कहेंगे, उनके पीए कह देंगे नहीं है। आज जनता चाहती है कि हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे हमारे अंग संग, हमारे सुख दुख का साथी हमारे साथ रहे। कार्य बहुत से होते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कोई अगर कोई चीज़ किसी को तकलीफ हो जाती है तो फर्स्ट एड उसको दे दीजिए तो आगे वो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही किसी को दिक्कत आती है, गौतम सरदाना के लिए आगे एकदम से सीना फाड़ के खड़े। कहने का मतलब ये है कि गौतम सरदाना जो है आम आदमी के बीच के ही व्यक्ति हैं, और आम आदमी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और 55 गज का मकान है। आप जैसे ही कोई भी व्यक्ति जाएगा, चाहे हाथ मार के दरवाजा खोले, टांग मार के खोले, सामने गौतम सरदाना की चेयर पे नजर आएंगे। कोई बड़े बड़े गेट नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बंगले नहीं है, भी नजर नहीं आएंगे, सामने आपको नजर आएंगे। तो अकेला व्यक्ति जा सकता है, अगर वहाँ जाना हो तो लोग 10 आदमी इकट्ठे करेंगे, जाए कि नहीं, अकेला व्यक्ति उस घराने तक, उन घरानों तक नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए जनता चाहती है कि हम क्यों ना एक ऐसा व्यक्ति ढूंढें जिन्हें हमें, जिसके मध्यस्थ की जरूरत नहीं पड़ती, और हम अपने के बीच का ही विधायक चुने। और गौतम सरदाना जिनका कि हॉकी और बॉल का निशान है, और देखिए हम चैंपियन बन चुके हैं, पीछे आपने देखा कि ओलंपिक मेडल जीता, और अब एशियन का पीछे परसों ही गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं। और हिसार का जो विधायक है, जो बनने जा रहे हैं, उनका भी हॉकी और बॉल जो राष्ट्रीय खेल है, और मशीन के ऊपर नंबर 13 है। ये 13 शब्द किसका है? ये वाहिगुरु का शब्द है। वाहिगुरु 13 ही 13, तो 13 ही सब बेड़ा पार होगा। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु फतेह, और फतेह ही फतेह होगी। गौतम सरदाना विधायक बनकर हिसार की सेवा करेंगे। तो साथियों, आपने सुना कि जो गौतम सरदाना के समर्थक है काफ़ी आशावान है, और काफ़ी उन्हें लग रहा है कि दावा यही किया जा रहा है कि जीत होने वाली है, क्योंकि गौतम सरदाना जो है ज़मीन से जुड़े हुए आदमी, लोगों के बीच के ही आदमी है, और हमेशा उनके जो दरवाजे हैं आम आदमी के लिए खुले हैं, ज़रूरतमंद के लिए खुले रहते हैं, हमेशा दूसरों के काम करने के लिए तैयार है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हॉकी और बॉल का जो उनका चुनाव का निशान है वो जीत की राह दिखाता है, क्योंकि अभी ओलंपिक में मेडल जीता, और उसके बाद जो एशियन चैंपियनशिप में भी जो है भारतीय टीम ने मेडल जीता था। उसको देखते हुए उनका यही कहना है कि ये जो चुनावी मैच है, जो चुनावी कंपटीशन है, वो भी जीतने का काम गौतम सरदाना करेंगे। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़, और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।